ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का स्वागत है। आज की मुरली रीमा बहन जी पढ़ेगी। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी दिनांक 1/4/1982 की है। 1 अप्रैल 1982 की है, जिसका टाइटल है भाग्य का आधार, त्याग। तो संगम युग पर वरदाता द्वारा ड्रामा अनुसार समय को वरदान मिला हुआ है ना। जो चाहे वह श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकता है। बाबा ने हम सभी को चांस दिया है, क्योंकि ब्राह्मण माना ही भाग्यवान। तो सबको बाप दादा जन्मते ही एक जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान भव का वरदान कहो, भाग्य की प्रॉपर्टी कहो, एक जैसी देते हैं। टाइटल भी सब बच्चों को एक जैसा देते हैं, जैसे सिक्की लदे बच्चे, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, है ना। कोई को सिक्की लदे, कोई को ना सिक्की लदे, ऐसा नहीं कहते बाबा। तो श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार क्या है? बाबा ने बताया कि इसमें श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म संगम युग पर। संकल्प हमारे श्रेष्ठ होंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ होंगे, तो श्रेष्ठ भाग्य की लकीर हम खींच सकेंगे। तो भाग्यवान ने भाग्य सबको एक जैसा बांटा, लेकिन क्या हुआ? कोई कमाने वाले, कोई गंवाने वाले बन जाते हैं। कोई माला का नंबर 1 दाना बनता, कोई लास्ट, लेकिन हैं दोनों ही ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, है ना। तो आइए विस्तार से हम प्यारे बाप दादा की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। भाग्य का आधार त्याग। सर्व के भाग्य विधाता शिव बाबा तकदीरवान बच्चों प्रति बोले, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के त्याग और भाग्य दोनों को देख रहे हैं। त्याग क्या किया है और भाग्य क्या पाया है, यह तो जानते ही हो कि एक गुणा त्याग, उसके रिटर्न में पदम गुणा भाग्य मिलता है। संगम युग पर एक का पदम गुणा बाबा देता है। तो त्याग की गुह्य परिभाषा जानते हुए भी जो बच्चे थोड़ा भी त्याग करते हैं, तो भाग्य की लकीर स्पष्ट और बहुत बड़ी हो जाती है। त्याग की भी भिन्न भिन्न स्टेज है। तो यहाँ पर थोड़ा हम पॉज देंगे कि त्याग क्या, बाबा त्याग किसे कह रहे हैं। तो एक वाणी में बाबा ने कहा कि पहला त्याग है कि अपने देह की स्मृति का त्याग, कि मैं देह नहीं आत्मा हूं। दूसरा जो त्याग बाबा ने बताया कि उसमें देह के संबंध का त्याग, अर्थात जो कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं ना, तो इंद्रिय जीत बनना कि मैं आत्मा मालिक हूं, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, अर्थात अधिकारी बनना। तो ये दूसरा कदम, देह के संबंध का त्याग। तीसरी बात बाबा ने बताई थी कि देह के साथ व्यक्तियों के संबंध का त्याग। संबंध अलौकिक या लौकिक, अर्थात नष्टो मोहा होके, ना किसी में घृणा ना किसी में लगाव। क्योंकि महात्यागी जब हम बनेंगे, उसके बगैर महात्यागी बनने के लिए क्या, जब तक हम महात्यागी नहीं बनेंगे तब तक वरदानी और महादानी नहीं बन सकते।
तो जब इन त्याग करेंगे तभी हम महादानी और वरदानी बनेंगे। हाँ, तो गुह्य परिभाषा जानते हुए भी जो बच्चे थोड़ा भी त्याग करते हैं तो भाग्य की लकीर स्पष्ट और बहुत बड़ी हो जाती है। त्याग की भी भिन्न भिन्न स्टेज है। वैसे तो ब्रह्मा कुमार व कुमारी बने तो यह भी त्याग का भाग्य ब्राह्मण जीवन मिली। इस हिसाब से जैसे ब्राह्मण सभी कहलाते हो वैसे त्याग करने वाली आत्मा भी सब हो गए। लेकिन क्या हो गया, त्याग में भी नंबर है, इसलिए भाग्य पाने में भी नंबर हैं। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो सब कहलाते हो, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों से ही कोई माला का नंबर 1 दाना बना, कोई लास्ट दाना बना, लेकिन है दोनों ही ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा बोले शूद्र जीवन सबने त्याग दी, फिर भी नंबर 1 और लास्ट का अंतर क्यों, पूछ रहे हैं बाबा। चाहे प्रवृत्ति में रहे ट्रस्टी बन चल रहे हो, चाहे प्रवृत्ति से निवृत्त हो सेवाधारी बन सदा सेवा केंद्र पर रहे हुए हो, लेकिन दोनों ही प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, चाहे ट्रस्टी चाहे सेवाधारी, दोनों ही नाम एक ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। सरनेम दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का त्याग के आधार पर भाग्य बना हुआ है। देखो बाबा दोनों को चांस देते हैं, ऐसा किसी के मन में भी प्रश्न ना उठे कि हम या तो समर्पित होते सेवा केंद्र पर होते तो हम बहुत अच्छा भाग्य बना लेते, ऐसे नहीं। बाबा ने घर गृहस्थी में रहने वाले और सेवा केंद्र पर रहने वाले दोनों को इक्वल चांस दिया है, बशर्ते घर गृहस्थी ना कहें, लेकिन ट्रस्टी होकर जो रहते हैं घर गृहस्थी में रहने वाले, ट्रस्टी होकर। तो बाबा बोले ऐसे नहीं कह सकते कि सेवाधारी बन सेवा केंद्र पर रहना यही श्रेष्ठ त्याग व भाग्य है। ट्रस्टी आत्माएं भी त्याग वृत्ति द्वारा माला में अच्छा नंबर ले सकती हैं, लेकिन सच्चे और साफ दिल वाला ट्रस्टी हो, अंडरलाइन, ट्रस्टी कैसा हो, सच्चे और साफ दिल वाला, न्यारा और प्यारा, है ना। बाबा कहते हैं परिवार में रहते हुए न्यारे और प्यारे बनो। भाग्य प्राप्त करने का दोनों को अधिकार है, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म, है ना। अंडरलाइन करें, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को फुल अथॉरिटी है भाग्य बनाने की, जो बनाने चाहें, जितना बनाना चाहें बना सकते हैं ना। तो संगम युग पर वरदाता द्वारा ड्रामा अनुसार समय को वरदान मिला हुआ है। जो चाहे वह श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात जन्म से भाग्य ले ही आते हो। जन्मते ही भाग्य का सितारा सर्व के मस्तक पर चमकता हुआ है।
यह तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, ब्राह्मण माना ही भाग्यवान। तो हम सभी कितने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, लेकिन प्राप्त हुए जन्म सिद्ध अधिकार को व चमकते हुए भाग्य के सितारे को कहाँ तक आगे बढ़ाते, कितना श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, वह हरेक के पुरुषार्थ पर है ना। तो बाबा कहते हैं कितना बढ़ा रहे हो और कितना श्रेष्ठ बनाते जा रहे हो, है ना। कितनी, जैसे बाबा देखते हैं ना कि मस्तक पे चमक रही है लकीर, तो कितनी चमक रही है, उसकी चमक किसकी तेज है किसकी कम है ना। तो इसका आधार क्या है? श्रेष्ठ कर्म, है ना, श्रेष्ठ संकल्प आज बाबा ने बताया। मिले हुए भाग्य के अधिकार को जीवन में धारण कर कर्म में लाना, अर्थात मिली हुई बाप की प्रॉपर्टी को कमाई द्वारा बढ़ाते रहना व खा के खत्म कर देना, वह हरेक के ऊपर है। देखो, लौकिक में भी अगर हमें पेरेंटल या परिवार से हमारे पिताओं की प्रॉपर्टी मिलती है ना, तो फिर अगर हम क्या बस उस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं या बस उसी को खत्म करके गंवा देते हैं। जो कितने कितने श्रेष्ठ आज बिजनेसमैन बड़े बड़े हुए, उन्होंने ना कितने कम से कितना बड़ा अपना बिजनेस का विस्तार कर लिया, ये हम सभी जानते हैं। तो प्रॉपर्टी को उन्होंने बढ़ाया ना, अपने बाप दादाओं की मिली हुई प्रॉपर्टियों को, है ना। तो इसीलिए हमें तो देखो श्रेष्ठ भाग्य बनाने का कलम बाबा ने स्वयं दे दी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जन्मते ही बाप दादा सबको एक जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान भव का वरदान कहो व भाग्य की प्रॉपर्टी कहो, एक जैसे ही देते हैं। तो हम सभी स्मृति स्वरूप हो जाएं कि बाप दादा हम सभी को श्रेष्ठ भाग्यवान भव का वरदान दिया। बाबा बोले सब बच्चों को एक जैसा ही टाइटल देते हैं। सिकीलधे बच्चे, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे भी कहते हैं ना, तो सबको एक जैसा बाबा टाइटल देते हैं। कोई को सिकीलधे, कोई को ना सिकीलधे नहीं कहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को संभालना और बढ़ाना, इसमें नंबर बन जाते हैं। तो दो बातें हैं, एक तो प्रॉपर्टी को संभालना, दूसरा बढ़ाना। अभी संडे की, पिछले संडे में, अभी संडे की मुरली में बाबा ने कहा था ना कि खजाने मिले हैं, है ना, प्रॉपर्टी है। तो खजाने मिले, आप उसको बढ़ा रहे हो कि उतना ही है या गंवा रहे हो? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय, संकल्प, श्वासों सांस, है ना। तो बाबा ने कितने खजाने दिए हैं। ऐसे नहीं कि सेवाधारियों को 10 पदम देते और ट्रस्टियों को 2 पदम देते, है ना। बाबा इक्वली देते हैं, सेवाधारियों को भी उतना भाग्य का चांस मिला है और ट्रस्टियों को भी भाग्य का चांस। तो सबको पद्मा पदम पति कहते हैं, लेकिन भाग्य रूपी खजाने को संभालना कैसे संभालेंगे? अर्थात स्व में धारण करना। तो दो बातें बाबा ने कही, एक संभालना और एक बढ़ाना। तो कैसे संभालेंगे बाबा के जो भी खजाने हैं? जैसे स्व में धारण करना, बाबा ने ज्ञान दिया, श्रीमत दी, तो हम उसका पालन कर रहे हैं। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को धारण करके एक स्वरूप में लाए हैं। ये सभी चेकिंग करें हम सभी कि संभालना अर्थात स्व में धारण करना और भाग्य के खजाने को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे?
अर्थात मन, वाणी, कर्म द्वारा सेवा में लगाना। जब धारण कर लेंगे तो हम संभाल रहे हैं, अर्थात स्वरूप में बन गए हैं। और कैसे उसको बढ़ाएंगे खजाने को? जब हम मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा में लगाएंगे, है ना? क्योंकि जब सेवा में लगाएंगे अर्थात भाग्य की प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं और इसमें नंबर बन जाते हैं। बाबा ने बताया ना विस्तार से कि कैसे नंबर बन जाते हैं। कोई माला का पहला दाना और कोई माला का लास्ट दाना। बाबा बोले सेवाधारी भी सब हो, धारणा मूर्त भी सब हो, परंतु धारणा स्वरूप में नंबरवार हो। कैसे? कोई सर्वगुण संपन्न बने हैं, कोई गुण संपन्न बने हैं, कोई सदा धारणा स्वरूप है, कोई कभी धारणा स्वरूप, कभी डगमग स्वरूप, है ना? तो ये सब चेकिंग के पॉइंट्स हैं कि हमारी धारणा कैसी है। हम सर्वगुण संपन्न हैं या कोई कोई के गुण संपन्न हैं। तो हम सभी चेकिंग करके गुणों की लिस्ट भी देख सकते हैं, कौन कौन से गुण हैं और उसमें हमें अभी किस पे काम करना है ना? कहीं डगमग तो नहीं होते हैं धारणा स्वरूप में, कभी धारणा स्वरूप कभी डगमग हो जा रहे हैं। बाबा बोले एक गुण को धारण करेंगे तो दूसरा समय पर कर्तव्य में ला नहीं सकेंगे। जैसे एक ही समय पर सहन शक्ति भी चाहिए और साथ साथ समाने की शक्ति भी चाहिए, है ना? अगर एक शक्ति व एक सहनशीलता के गुण को धारण कर लेंगे और समाने की शक्ति व गुण को साथ साथ यूज नहीं कर सकेंगे और कहेंगे कि इतना सहन तो किया ना। बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि सहनशीलता का गुण और जिससे सहन शक्ति बनती है ना? और दूसरा है समाने की शक्ति। हमने किसी ने हमसे कुछ बोला, पलट के जवाब दिया, रिएक्ट किया, तो हमने उसको सहन किया। लेकिन क्या किया हमने? फिर दूसरे को बताया कि पता है मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इतना सहन किया उसकी सारी बातों को, लेकिन क्या किया हमने? समाया तो नहीं ना, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं इतना सहन तो किया ना, यह कोई कम किया क्या? यह भी मुझे मालूम है मैंने कितना सहन किया, लेकिन सहन करने के बाद अगर समाया नहीं, समाने की शक्ति को यूज नहीं किया तो क्या होगा? यहाँ वहां वर्णन होगा, इसने यह किया, मैंने यह किया, तो सहन किया, ये कमाल जरूर की, लेकिन कमाल का वर्णन कर कमाल को धमाल में चेंज कर दिया। क्या किया? कमाल को धमाल में चेंज कर लिया। क्योंकि वर्णन करने से एक तो देह अभिमान और दूसरा परचिंतन दोनों ही स्वरूप कर्म में आ जाते हैं। देह अभिमान और परचिंतन कर्म में आ जाता है। इसी प्रकार से एक गुण को धारण किया, दूसरे को नहीं किया, तो जो धारणा स्वरूप होना चाहिए वह नहीं बन पाते। इस कारण मिले हुए खजाने को सदा धारण नहीं कर सकते, अर्थात संभाल नहीं सकते। संभाला नहीं अर्थात गंवा दिया ना। कोई संभालता है, कोई गंवा देता है। नंबर तो होंगे ही ना। ऐसे सेवा में लगाना अर्थात भाग्य की प्रॉपर्टी को बढ़ाना। इसमें भी सेवा तो सभी करते ही हो, लेकिन सच्चे दिल से लगन से सेवा करना, सेवाधारी बन करके सेवा करना, इसमें भी अंतर हो जाता है। कोई सच्चे दिल से सेवा करते हैं और कोई दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं। अंतर तो होगा ना। वो दिलाराम है, तो जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं ना उनके नंबर बढ़ जाते हैं। कैसी भी सेवा हो लेकिन सच्चे दिल से।
बाबा बोले दिमाग तेज है, पॉइंट्स बहुत हैं, उसके आधार पर सेवा करना और सच्चे दिल से सेवा करना, इसमें रात दिन का अंतर है। दिल से सेवा करने वाला दिलाराम का बनाएगा और दिमाग द्वारा सेवा करने वाला सिर्फ बोलना और बुलवाना सिखाएगा। वह मनन करता, वह वर्णन करता। एक है सेवाधारी बन सेवा करने वाले और दूसरे हैं नामधारी बनने के लिए सेवा करने वाले। फर्क हो गया ना। मुझे मेरा नाम हो, मैंने इतना अच्छा मैं भाषण किया, इतनी अच्छी सेवा की, मुझे पूछा नहीं, है ना। तो बाबा बोले सच्चे सेवाधारी जिन आत्माओं की सेवा करेंगे उनको प्राप्ति के प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराएंगे। नामधारी बनने वाले सेवाधारी उसी समय नामाचार को पाएंगे। बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बोला, लेकिन क्या प्राप्ति के फल की अनुभूति नहीं करा सकेंगे। तो अंतर हो गया ना। ऐसे एक है लगन से सेवा करना, एक है ड्यूटी के प्रमाण सेवा करना। लगन वाले हर आत्मा की लगन लगाने के बिना रह नहीं सकेंगे। ड्यूटी वाला अपना काम पूरा कर लेगा, सप्ताह कोर्स करा लेगा, योग शिविर भी करा लेगा, धारणा शिविर भी करा लेगा, मुरली सुनाने तक भी पहुंचा लेगा, लेकिन लेकिन क्या आत्मा की लगन लग जाए इसकी जिम्मेवारी अपनी नहीं समझेंगे। कोर्स के ऊपर कोर्स करा लेंगे, लेकिन आत्मा में फोर्स नहीं भर सकेंगे और सोचेंगे मैंने बहुत मेहनत कर ली। लेकिन यह नियम है कि सेवा की लगन वाला ही लगन लगा सकता है। तो अंतर समझा। ये है मिली हुई प्रॉपर्टी को बढ़ाना। इस कारण जितना संभालते हैं, जितना बढ़ाते हैं, उतना नंबर आगे ले लेते हैं। भाग्य विधाता ने भाग्य सबको एक जैसा बांटा, लेकिन कोई कमाने वाले, कोई गंवाने वाले बन जाते, कोई खा के खत्म करने वाले बन जाते। इसलिए दो प्रकार की माला बन गई हैं और माला में भी नंबर बन गए हैं। समझा नंबर क्यों बने? इतना सब कुछ समझाने के बाद हमारा टीचर हम सबसे पूछ रहा, समझा? तो बाप दादा त्याग के भाग्य को देख रहे थे। त्याग की भी लीला अपरम अपार है, वह फिर सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान सदा श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म द्वारा भाग्य की लकीर बढ़ाते रहने वाले सच्चे सदा सच्चे सेवाधारी, सदा सर्व गुणों सर्व शक्तियों को जीवन में लगाने वाले, हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल अर्थात प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ त्यागी और श्रेष्ठ भागी सदा बाप द्वारा मिले हुए अधिकार को, खजाने को संभालने और बढ़ाने वाले, ऐसे धारणा स्वरूप सदा सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों के साथ बाबा ने बोला, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता।
ये लक्ष्य सदा स्मृति में रखो। तो ब्राह्मण जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है? तो बाबा ने बहुत अच्छे समय अनुसार फरिश्ता बनना ही है, हम सभी बन रहे हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छे महावाक्य उच्चारे हैं। सभी अपने को ब्राह्मण सो फरिश्ता समझते हो। सभी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले हैं, फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे। वह याद रहता है। फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। फरिश्ते के पांव धरनी पर नहीं रहते, ऊपर कैसे रहेंगे? बुद्धि द्वारा। बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर। ऐसे फरिश्ते बन रहे हो या बन गए हो। ब्राह्मण तो हो ही, अगर ब्राह्मण ना होते तो यहाँ आने की छुट्टी भी नहीं मिलती। लेकिन ब्राह्मणों ने फरिश्तेपन की स्टेज कहाँ तक अपनाई है? हम सभी से बाप दादा पूछ रहे हैं, क्या हम फरिश्तेपन का अभ्यास कर रहे हैं? फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं। तो हम सभी अनुभव करें कि मेरा शरीर लाइट का शरीर है। ज्योति की काया दिखाते हैं, प्रकाश की काया वाले। जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे, प्रकाशमय तो चलते फिरते अनुभव करेंगे। जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के भान का भी रिश्ता नहीं। देह भान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता। देह से नहीं, देह के भान से। देह से रिश्ता खत्म होगा तब तो चले जाएंगे, लेकिन देह भान का रिश्ता खत्म हो। फरिश्ता अर्थात देह का भान ना हो तो यह जीवन बहुत प्यारी लगेगी। फिर कोई माया भी आकर्षण नहीं करेगी। अच्छा, ओम शांति। तो हम सभी भाई बहन 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर होमवर्क और यूपी करेंगे। शांति। थैंक यू रीमा बहन जी, सभी शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने हैंड रेज किए हैं एक एक करके शेयर कीजिए। बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, बाबा ने दोनों बच्चों को अथॉरिटी दे दी, जो ट्रस्टी है या सेवादारी, सेवा केंद्र पर रहते हैं। तो बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ भाग बनाने की लकीर सब खींचने का आधार
केवल एक ही है कि श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म, चाहे वो ट्रस्टी हो चाहे सेवादारी हो, सेवा केंद्र पर रहते हो, दोनों को इस आधार पर जितना नंबर चाहे ले सकते हैं, और उनको बाबा ने पूरी ऑथोरिटी दे दी है। ओम शांति। जी। बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, वरदान तो मिला है, भाग्य तो बना सकते हैं। कोई सर्वगुण संपन्न है, कोई गुण संपन्न बने, कोई सदा धारण स्वरूप है, कोई सदा धारणा स्वरूप। कभी डगमग एक कभी डगमग डगमग भी होती है, तो ऐसे एक गुण धारण तो दूसरा समय पर कर्तव्य कर्तव्य न रहना नहीं सकेंगे। जैसे एक ही समय पर सहन शक्ति भी चाहिए और साथ साथ समाने की शक्ति भी चाहिए। मैंने यह सहन किया, यह हुआ देह अभिमान, दूसरा हुआ परचिंतन। किसी ने यह किया, यह हुआ परचिंतन। तो बाबा कहते दोनों स्वरूप कर्म में आने से तो भाग्य को तो गवा दिया, खजाना जमा नहीं हुआ। ओम शांति। ओम जी शांति। बोलिए। गुड मॉर्निंग। तो बाबा कह रहे हैं कि हम प्रवृत्ति में रहने वाली आत्माएं सिर्फ ट्रस्टी हैं। हमें खुद को ट्रस्टी मान के चलना है कि मैं निमित्त हूँ, निमित्त मात्र हूँ। करण करावन हार तो बाबा है, जिम्मेवार तो बाबा है। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, ट्रस्टी हूँ। और साफ दिल और सच्चा दिल रखकर हर कर्म करती हूँ। श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म, तभी मैं श्रेष्ठ भाग्यवान बनती हूँ। श्रेष्ठ संकल्पों से और श्रेष्ठ कर्म से। और जितने भी खजानों का भाग्य बाबा मुझे देते हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का खजाना, तो उन्हें मैं अपने मन से अपने वाणी में, अपने कर्मों में उन्हें यूज करूं, धारण करूं खजानों को और उन्हें यूज करूं। मतलब मेरे वाणी से मधुरता और निर्माणता झलकती रहे। और ये खजाने जितना मैं यूज करूंगी उतना ही ये खजाना बढ़ता ही जाएगा। तो ये जो खजाने हैं, सबसे मुख्य खजाने, समाने की शक्ति, धैर्य की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ये खुद में भरपूर करके जब मैं इन खजानों को यूज करती हूँ तो सामने वाली हर आत्मा भी इन खजानों से भरपूर होती है। सुख, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम से भरपूर होती है और बाबा से उसकी लगन भी लगती है। ओम शांति। बोलिए नमिता बहन जी। नमिता बहन जी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला कि बाबा तो जन्मते हर एक ब्राह्मण बच्चे को भाग्यवान भव का वरदान दे दिया। तो कोई कितना भाग्यवान बनता है, वह अपनी श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म के आधार पर बनता है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन माना त्याग का जीवन, भाग्यवान जीवन, लेकिन त्याग में भी नंबरवार। तो अपनी त्याग के आधार पर चाहे सेवादारी आत्मा हो चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, दोनों ही अपनी श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म द्वारा नंबरवार है। तो श्रेष्ठ भाग्यवान बनाने का अधिकार दोनों का अधिकार ही है। सबको एक जैसे अधिकार बाबा ने दिया। तो बाबा से प्राप्त हुई खजाने को कितना हम संभालते माना, कितना हम धारण करते हैं और कितना बढ़ाया माना, कितना उसको हम यूज करते हैं, वो हमको चेकिंग करना है। कितना
हम मनसा वाचा और कर्मणा में सेवा में लगाते हैं तो खुद को भी चेकिंग करना है। अपने बाबा ने बोला प्रवृत्ति में रहते हुए भी ट्रस्टी बनकर सेवा करना भी त्याग है, लेकिन सेवा करना और सच्चे दिल से लगन से सेवा करना, बाबा ने बोला कि सेवा करना और सच्चे दिल से लगन से सेवा करना इसमें भी अंतर है। तो बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करो, कितना लगन से कितना सेवा मनोवृत्ति से हम कर्म करते हैं वह सच्चे सेवाधारी है। जब सेवा करते समय स्वयं धारणा स्वरूप बन सेवा करते हैं, माना हमारा कार्य व्यवहार में भी हमारा सेवा मनोवृत्ति प्रकाशित होता है, तो इस अनुभव भी खुद को होता है और दूसरों को भी होता है। तो बाबा ने कहा कोई भी सेवा हो धारणा मुक्त बनकर सच्चे दिल से सेवा मनोभाव से कोई भी कर्म करे वह सच्ची सेवा है। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, जैसे अभी नमिता बहन जी ने भी शेयर किया। बाबा ने हमें मुरली में बताया कि हमें बाबा ने बहुत सारे खजाने दिए हैं। तो एक होते हैं संभालने वाले, यानी कि स्वयं में धारण करने वाले, और एक होते हैं उसको बढ़ाने वाले। तो यानी कि जो भी खजाने मिले हैं उनको सेवा में लगाया। फिर उसका बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि सेवा में आपने लगाया, जैसे किसी ने कोर्स कराया और उसको लगन से अगर आपने किया है तो आपने उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ा दिया। ऐसे कोई एग्जाम्पल कोई शेयर करेंगे? और कैसे हम बाबा के मिले हुए जैसे खजाने सभी ने शेयर किए कि ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, श्वास, ये सब संकल्प सब बाबा के दिए हुए खजाने हैं समय। तो कैसे हम इन खजानों को बढ़ाएं? तो इन खजानों को बढ़ा कैसे सकते हैं हम? सभी शेयर करें इसको। बाबा की मिली हुई प्रॉपर्टी है, कैसे हम इन खजानों को बढ़ा सकते हैं? ओम शांति दीदी। जी। जो खजाने बाबा ने हमें दिए उसे औरों को बांटना है और बांटते रहना है। जो आत्मा मिले उसको बाबा का ज्ञान देना है। ऐसे करके हमें उसे बढ़ाना चाहिए। जी, ज्ञान ओम दिया शांति। हमने, ये तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे बाबा ने कहा प्रॉपर्टी बढ़ती है। जैसे सेवा की बाबा ने बात की, लगन से करनी है, तो ज्ञान दे रहे हैं तो क्या सोच के ज्ञान देना है, ये भी बाबा मौलियों में बताते हैं ना। ये कैसी हमारी वृत्ति हो, कैसी हमारी सोच हो, संकल्प हो, ओम किस शांति। तरह से हम बढ़ाएं। जी बोलिए। हाँ, बाबा ने बताया है वो सच्चे दिल से हम सेवा करना है। जो हम सेवा करते हैं ना उनको प्रत्यक्ष पल का अनुभव कराना है। वो भी प्राप्ति हुई का अनुभव करने से हमारा बढ़ता जाएगा। ओम जी, शांति। और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। एक एक करके शेयर कीजिए सभी। ओम बोलिए शांति। रजनी बहन जी। ओ, ओ, जी, ओम शांति। अभी जैसे अभी सब चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान दिया, कोर्स कराया, या फिर हम किसी सेवा में जाते हैं कि हर अलग अलग संस्कार के हमें आत्माएं मिलती हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा है कि हम जब ना अपनी सहनशीलता का जो गुण है ना धारण कर लेते हैं, जो भी हमने किया है, यानी कि अगर सहनशीलता नहीं है तो कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती है, जो कमाया उसमें से निकल जाता है। तो हमें कैसे अपने आप को सिर्फ बाबा के साथ हम अगर अटैच होके रहते हैं और सामने वाले के अवगुणों को या कोई नेगेटिविटी भी है तो उसको अगर हम नजरअंदाज करें या उसको ठीक करने की अपनी तरफ से कोशिश करें, हम ये भी होना चाहिए कि सामने वाले को भी इतना पता ना चले कि हम ये कर रहे हैं, और उसको हम सहन करके और आगे बढ़ते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं, तो ये कमाई हो जाती है। और अगर हम यूज कर रहे हैं और किसी और को बोल भी दिया, इशारा भी कर दिया, बाबा कहते हैं कि आंखों से भी अगर इशारा किया वो भी लीकेज है हमारी। तो ये हमारे चेकिंग करना है।
और दूसरी लीकेज ये है कि सेवा करते हुए क्या हमने ऐसा तो नहीं किया कि बाबा को ही भूल गए। तो जहां हमारी लीकेज है ना, तो मुझे लगता है अगर उसको हम थोड़ा ठीक करते जाएंगे तो हमारे खजाने और बढ़ते जाएंगे और फिर हमारे संस्कार में वो भाव आ जाएंगे। ओम शांति। जी, बोलिए निपुण बहन जी, आपने माइक ऑन किया था। जी, ओम शांति। सबसे बड़ा भाव सेवा करते हुए होना चाहिए निमित्त भाव, कि ये जो कुछ भी मैं किसी को दे रही हूँ ये मेरा अपना नहीं है, मुझे बाबा से मिला है, ये बाबा का खजाना मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो निमित्त भाव मुझे लगता है सबसे बड़ा। जी, बोलिए ओम अरुणा बहन जी। शांति। जी, जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा है कि निर्माण बनकर सेवा करनी है, तो निर्माण बनेंगे तो निर्माणता आएगी, तो भी बढ़ जाता है। ओम शांति। जी, बोलिए नमिता बहन जी, हैंड रेज किया आपने। ओम शांति दीदी। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करने के समय हमें उस सेवा का फल के प्रति कोई मान सम्मान मिले या ना मिले, उसके प्रति हमारा इच्छा नहीं रखना है। सेवा करते अच्छा सच्चे दिल से सेवा मनोभाव से सेवा करना है, लेकिन उसका फल के प्रति कोई मतलब इच्छा भी नहीं रखते हैं, माने इच्छा मात्र में विद्या बनकर सेवा करते हैं, तो वो सेवा सच्ची सेवा होते है। वो सेवा को बाबा भी सच्ची सेवा से सच्ची सेवा समझते हैं, और उस सेवा में हमें बाबा के प्रति भी हमारा लगन रहता है, तो हमारा सेवा भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ होता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए रविदीप बहन जी, आप बोल रहे थे। जी, ओम शांति। तो मेरा भी यही मंथन चल रहा था कि किसी की कमी कमजोरी को ना देखते हुए उसे प्यार से एक्सेप्ट करना है। और जैसे घर में भी मुझ आत्मा को यही सोच के चलना है कि मुझे बाबा ने ये स्थान दिया है सेवा के लिए, मैं यहाँ इस स्थान पर इस देह में अवतरित हुई हूँ सेवा के लिए। तो जैसे बाबा मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मेरी कमी कमजोरी सहित मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मैं बाबा से कहती हूँ ना कि मैं जैसी हूँ तेरी ही हूँ, तो वैसे ही हर आत्मा को घर में या बाहर जैसी भी वो है, जैसी भी कमी कमजोरी है, उसे प्यार से एक्सेप्ट करना और बाबा को सौंप देना कि ये बाबा का बच्चा है और बाबा ही जिम्मेवार है इसे सही मार्ग दिखाने के लिए। तो ये जो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है, समाने की शक्ति, धैर्यवान बनना, पेशेंस रखना, समान, ये मतलब घर में प्रवृत्ति में खासकर जब हम दूसरों के अवगुणों को देखने लग जाते हैं तो हमारी स्थिति नीचे हो जाती है। तो उस समय ये शक्तियाँ समाना, सहयोग देना और बाबा को सौंप देना कि जैसे मैं बाबा की वैसे ही ये बच्चा भी बाबा का, तो ये शक्तियाँ मुझे बढ़ाते रहना है। तो उससे वो बच्चा या जो भी सदस्य है वो बाबा के करीब आएगा ही। और यदि मैं बार बार उसको ये कहती रहूं कि ये कमी है, तो वो बल्कि कमी उसमें और भी दृढ़ हो जाएगी। तो उसकी बजाय मुझे प्यार से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहना है और बाबा को सौंप देना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो एक तरह का समर्पण भाव हो हमारे अंदर कि जो कुछ है वो बाबा का ही दिया हुआ है, जो खजाने हैं वो बाबा के दिए हुए हैं, निमित्त भाव रहे, निर्माण भाव रहे, हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं, कराने वाला वही है। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। सावित्री बहन जी, आप ये लास्ट ठीक थोड़ा है। सा बता दूं हाँ, तो थोड़ा जो सा सवे बताइए क्योंकि समय हो हाँ गया। हाँ जी, जी बोलिए। जो सेवा
जी दीदी, जो सेवा में निमित्त भाव से सेवा की सफलता का आधार बाबा, जैसे हम निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, जब ये विशेषताएं तीनों भाव से हमारे में आती है, स्वतः आती है, तो जितना अपना उदार करेंगे उतना औरों का भी हम उदार कर सकेंगे, और जितना औरों का उदार करेंगे उतना अपना भी उदार करेंगे, क्योंकि अपना ही उदार ना करेंगे तो औरों का क्या करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है और चेक करना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो अभी पोल लॉन्च हुआ है, सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रीमा बहन जी हम सबको होमवर्क देंगे आज के लिए, और लास्ट के 1 मिनट 2 मिनट योग कराएंगे। ओम शांति। इसे आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को लक्ष्य स्मृति में दिलाया है ना, कि ब्राह्मण सु फरिश्ता, फरिश्ता सु देवता। तो हम सभी आज सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे फरिश्ते का अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता देखेंगे। ये लाइट का शरीर है जो इन आंखों से देख रहा है ना, देखते हुए भी आंखों से देख रहे हैं। सब चीज लाइट की है, घर भी लाइट का है, हर वस्तु लाइट की है, लाइट ही लाइट देखना सब में। और जो भी हमारे संबंध में आ रहे हैं ना, घर पे, कार्य व्यवहार में, ऑफिस में, तो सबको लाइट ही देखना। ये लाइट के शरीर, ये भी फरिश्ते हैं। तो सभी लाइट के शरीर, लाइट की वस्तुएं, लाइट की गाड़ी, हर चीज लाइट की। तो सारा दिन ये अभ्यास करेंगे तो इससे बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी शाम तक कि मैं फरिश्ता हूँ। ठीक है, तो ये सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम सभी बाबा की याद में ओम शांति। मस्तक में मैं आत्मा, चमकती ज्योति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। ये शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। मैं आत्मा इस शरीर के मालिक हूँ। इस देह के भान से परे सूक्ष्म शरीर धारण कर फरिश्ता बन मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। सामने फरिश्तों के बादशाह बाप दादा, जिनका तेजस्वी शक्तिशाली स्वरूप बाबा के नैनों से स्नेह की किरणें, रूहानियत की किरणें, पवित्रता की किरणें, समर्थी की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। मस्तक से ज्ञान सूर्य की शक्तियों की शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। बाबा का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा भव, श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म द्वारा भाग्य की लकीर बढ़ाने वाली आत्मा भव, सदा सच्ची सेवाधारी भव, सदा सर्व गुणों सर्व शक्तियों को जीवन में लगाने वाले भव। श्रेष्ठ त्यागी, श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। मैं फरिश्ता, लाइट का शरीर, मेरे मस्तक पे लाइट चमक रही है, मेरे हाथों में लाइट, मेरा पैर लाइट, प्रकाश में काया, मैं शक्तिशाली फरिश्ता, बाप दादा का हाथ पकड़े
बाबा से सर्व शक्तियां लेते हुए पूरे विश्व को प्यार की किरणें, पवित्रता की किरणें, शक्तियों की किरणें दे रहा हूं। विश्व के गोले को इमर्ज करें। बाप दादा मेरा हाथ थामे हुए पूरे विश्व को सकाश मिल रही है। सर्वात्माओं तक सकाश पहुंच रही है। सर्वात्माएं अनुभव कर रही हैं। मैं महादानी वरदानी बन गई हूं। इसी तरह मैं वापस आ जाती हूँ उस कर्म क्षेत्र पर और सारा दिन फरिश्ता बनकर हर कार्य, हर व्यवहार में आऊंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया भाई बहनों का, शुक्रिया बाप दादा। ओम शांति अंजन। सभी का सभी को गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, शुक्रिया। सबको शुक्रिया, बाबा का ओम शुक्रिया। शांति सभी को, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, शुक्रिया बाबा का। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, थैंक यू बाबा। शुक्रिया सभी